दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब के गांव की जिंदगी के बारे में कि यहाँ के अरब देहाती लोग इन खूबसूरत गांव और देहातों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। यहाँ के लोग किन किन रवायती तरीकों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। अरब बुद्ध कबाइल की तहजीब और सकाफत, पुरानी रवायात और कल्चर से लेकर यहाँ के अरब लोगों की शादियाँ भी आपको दिखाएंगे। इस तरह की तमाम दिलचस्प इंफॉर्मेशन सऊदी अरेबियन विलेज लाइफ के बारे में आज आप हमारे साथ जानेंगे। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन ज़माने कदीम से ही मुसलमानों के लिए अहम जानी जाती है। यहाँ मुख्तलिफ तारीखी अदवार में बहुत से अंबिया कराम भी यहाँ तशरीफ लाए। दोस्तों आसार कदीमा की रिपोर्ट के मुताबिक इस सरजमीन पर जिंदगी के आसार लाखों साल पहले भी देखने को मिलते हैं। यहाँ मुख्तलिफ तारीखी अदवार में मुख्तलिफ तहजीबें, सकाफतें और नस्ली ग्रोह आबाद हुआ करते थे। मुसलमानों की तारीखी और सुनहरी अदवार में यह सारा अरब हिस्सा मुसलमानों का एक मजबूत किला समझा जाता था, जहां से इस्लाम पूरी दुनिया के कोने कोने तक जा फैला। मौजूदा वक्त में सऊदी अरब का शुमार दुनिया के पावरफुल ममालिक की सफ में होता है। यहाँ आपको शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सुथरा माहौल और जिंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलतें इस मुल्क में नजर आएंगी। लेकिन तेल की दरियाफ्त से पहले ये सारा हिस्सा रेत के सुर्ख टीलों के अलावा कुछ न था, जहां हर तरफ सिया और रेगिस्तानी पहाड़ी इलाके मौजूद थे। मुल्क में तेल की दरियाफ्त से पहले यहाँ की ज्यादातर मुल्की आबादी गाँव और देहातों में ही रहाइश पजीर थी। यहाँ ये तमाम अरेबिक लोग एक खाना बदोशी जैसी जिंदगी बसर किया करते थे, जिनमें ज्यादातर लोग खेती बाड़ी के साथ साथ भेड़, बकरियां और ऊंट यहाँ कसीर तादाद में पाला करते थे। और अरेबिक बुद्ध कबाइल की सकाफत को जिंदा रखने के लिए ये लोग आज भी यहाँ कसीर तादाद में भेड़, बकरियां और ऊंट पालते नजर आते हैं। दोस्तों सऊदी अरब में मौजूदा वक्त में यहाँ चंद एक ही गाँव और देहात अपनी असली हालत में मौजूद हैं, जो आज भी यहाँ का 100 साल पुराना तारीखी पस मंजर बयान करते हैं। ये गाँव दिखने में इंतहाई सादा, प्यारे और साफ सुथरे माने जाते हैं, जिनकी तामीर नौ में आज भी ओल्ड अरेबी कल्चर की झलक यहाँ देखने को मिलती है। जमाने कदीम में यहाँ बसने वाले अरेबिक लोग अपने घर मट्टी, पत्थर और गारे से तामीर किया करते थे, जो मौसमी एतबार से भी इंतहाई मुफीद समझे जाते थे, जो यहाँ के लोगों को तपते अरब सहरा की सख्त गर्मी से इनको महफूज रखते थे। सऊदी अरब की ज्यादातर मुल्की दही आबादी दमाम, तबूक, ताइफ, जजान, अल-कसीम, अबा और हमीस के दही इलाकों में ही मौजूद है। यहाँ ये अरेबिक लोग एक पूरी शान और शौकत के साथ आज भी इन्हीं दही इलाकों में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। दही इलाकों में बसने वाले अरब लोग यहाँ ज्यादातर भेड़, बकरियां, ऊंट वगैरह पालते हैं, जबकि इसके साथ खजूरों के वसी और इस बागात जमाने कदीम से ही यहाँ आबाद हैं। इन खजूरों की फार्मिंग भी यहाँ वसी पैमानों पर की जाती है। सऊदी अरब का ज्यादातर मुल्की हिस्सा बंजर, पथरीली और रेतीली जमीन पर ही मुहित है। यहाँ खेती बाड़ी करना कोई आसान काम नहीं है। पानी की शदीद किल्लत की वजह से यहाँ के किसान रवायती फसलों की बजाय खजूरों की फार्मिंग शौक के साथ करते हैं। अलबत्ता कुछ इलाकों में जैतून, अनारों और अंगूरों के बागात भी देखने को यहाँ मिलते हैं। दोस्तों सऊदी अरब को मुख्तलिफ अरब कबाइल की सरजमीन भी कहा जाता है। ये अरब कबाइल नस्ल दर नस्ल यहाँ कई सदियों से ही आबाद हैं। सऊदी अरब के कदीम बुद्दू कबाइल से लेकर कबीले बनी तमैमी, कबीले बनु हनीफा, कबीले कुरैश जिनसे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी है, कबीले बनी हाशिम, अरबों का कदीम तरीन कबीला बनी अनीसा, जो मौजूदा वक्त में सऊदी अरब से लेकर कतर, कुवैत और बहरीन तक फैला हुआ है। इस तरह ये तमाम कदीम अरब कबाइल यहाँ सदियों से हुक्मरानी करते आ रहे हैं। दोस्तों सऊदी अरब के मौजूदा शाही हुक्मरान खानदान का ताल्लुक कबीले आले सऊद से है, और ये कबीला यहाँ काफी असर और सुख वाला जाना जाता है, जो पिछली कई दहाइयों से यहाँ मुसलसल हुक्मरानी करता आ रहा है। कबीले आले सऊद की जड़ें भी कबीले बनी अनीसा के साथ मिलती हैं। ये कबीला सऊदी अरब के हुक्मरान खानदान से लेकर कतर, कुवैत और बहरीन तक
तक फैला हुआ है। सऊदी अरब की तहजीब व सकाफत, पुरानी रवायात, यहाँ के ओल्ड अरेबी कल्चर में इन्हीं तमाम कबाइल की रस्म व रिवाज की झलक आज भी यहाँ देखने को मिलती है। इन्हीं तमाम अरब कबाइल के लोगों ने यहाँ मिलजुल कर इंसानी बस्तियाँ बसाने के साथ साथ ज़राअत, खेती बाड़ी और अनाज उगाने में अपना अहम किरदार अदा किया था। दोस्तों, अब हम आपको सऊदी अरब के इन अरब कबाइल की शादियाँ भी दिखाते हैं कि यहाँ के अरब लोग आज भी वही पुराने और तारीखी अंदाज में यहाँ शादियाँ कैसे करते हैं। यहाँ की शादियाँ देखने में इंतहाई प्यारी और धूमधाम से की जाती हैं, जिनमें ओल्ड अरेबी कल्चर की झलक आज भी यहाँ देखने को मिलती है। तमाम लोग अपने सकाफती मलबूसात में ही मलबूस होकर आते हैं, जिसमें दुल्हा और दुल्हन अपने कल्चर के मुताबिक ही सज धज कर आते हैं। शादियों में आए तमाम मेहमानों की तरह तरह के लजीज खानों से खूब खातर तवज्जो भी की जाती है। बकरे, ऊंट और दुम्बे का गोश्त और इसके साथ चावल इनकी मशहूर ग़िज़ा समझी जाती है। यहाँ शादियाँ उमूमन 2 रोज़ की लंबी चलती हैं। यहाँ की शादियों में हर तरफ एक खुशी का समा होता है। रक्सो मौसीकी की भी खूब महफिलें सजाई जाती हैं। तमाम अरेबिक लोग मिलजुल कर अपना लोक रक्स भी करते हैं। इस डांस के बगैर इनकी शादियां अधूरी समझी जाती हैं। सऊदी अरब में मौजूद इन अरब कबाइल की शादियां इंतहाई दिलचस्प और देखने के लायक होती हैं। दोस्तों, आज से अगर 100 साल पीछे चले जाएं तो मुल्क की 90% आबादी इन्हीं दूर दराज दही इलाकों में आबाद थी। यहाँ ये अरब हाना बदोश बुद्दू कबाइल के लोग ज़माने कदीम से ही यहाँ आबाद थे। ये तमाम हाना बदोश लोग यहाँ अपने हेमे लगाकर अपने माल मेशों के साथ यहाँ अपना गुजर बसर किया करते थे। सऊदी अरब में तेल की दरियाफ्त से पहले मुल्क की 90% आबादी इन्हीं खूबसूरत गाँव और देहातों में आबाद हुआ करती थी। वक्त के साथ साथ ये गाँव और देहात आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले गए। मौजूदा वक्त में भी यहाँ कुछ गाँव और देहात आबाद हैं जो अपना 100 साला सकाफती विरसा बयान करते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत इन तारीखी गाँव को महफूज रखने के लिए इनकी देखभाल पर खूब काम कर रही है। मिट्टी के बने ये खूबसूरत घर दिखने में इंतहाई प्यारे, शानदार और सादा समझे जाते हैं, जिनको देखकर ओल्ड अरेबिक कल्चर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। दोस्तों, अब हम आपको मक्का और मदीना की खूबसूरत पहाड़ी वादियों की भी सैर करवाते हैं, जहाँ चंद गाँव और देहात इंतहाई ज़्यादा मशहूर हैं। अभी हम आपको लिए चलते हैं सऊदी अरब के मगरबी किनारे, जहाँ की खूबसूरत पहाड़ी वादियों में बसा रिजाल अलमान के नाम से ये गाँव यहाँ काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ये गाँव अपनी मुनफरिद और खूबसूरत पथरीली तामीरात की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ घरों की इमारतें पहाड़ों के साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ की खूबसूरत गलियाँ और इमारतें सऊदी अरब की कदीम रवायात और सकाफत को जाहिर करती हैं। इसके साथ सऊदी अरब के एक और तारीखी गाँव का भी रुख करते हैं, जो मदीना के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़े है। इस तारीखी गाँव का नाम अल उला बताया जाता है और कहा जाता है कि ये कौम समूद का गाँव हुआ करता था। ये कौम अपनी कदो कामत की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर थी और इसी कौम पर अल्लाह का अजाब भी आया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इसी कौम की रहनुमाई के लिए इसी अल उला गाँव में भेजा गया था। दोस्तों, ये मुल्क अपनी तारीखी अहमियत की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है, चाहे ज़माने कदीम हो या अरब दुनिया का जदीद दौर। ये मुल्क अपनी जुग्राफियाई अहमियत, अपने असर और रसूख और मुस्लिम दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखता है। दोस्तों, अब हम आपको इस मुल्क के बारे चंद एक दिलचस्प हक़ाइक़ भी बताते हैं। सऊदी अरब का कुल रकबा 21,50,000 मरबा किलोमीटर है, जो इसको दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बनाते हैं। सऊदी अरब की अगर सरहदों की बात करें तो इस मुल्क का बॉर्डर ओमान, यमन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, जबकि इस मुल्क की मशरकी सरहदें इराक और उर्दन के साथ जा लगती हैं। इस मुल्क का ज़्यादातर मुल्की हिस्सा खुश्क, बंजर, पथरीली और वसी सहराए रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, जहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान ही फैला हुआ है। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत सिटी अर-रियाद शहर है, जो मुल्क का सियासी, इक्तसादी, सकाफती मरकज भी समझा जाता है। इस शहर का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, खुली कुशादा सड़कें इस मुल्क की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देते हैं। तो सऊदी अरब के अगर बड़े शहरों की बात करें तो इनमें जद्दा, दमाम, अबा, हमीस, मक्का, मदीना, अल-कसीम सरफरिस्त हैं। ये मुल्क के सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाले शहर समझे जाते हैं। सऊदी अरब की सरकारी जुबान अरबी है, जो मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाती है। 3.5 करोड़ के करीब लोग इस खूबसूरत मुल्क में आबाद हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी तादाद गैर मुल्कियों की
بھی ہے۔ سب سے زیادہ پاکستانی بھی کام کاج کے سلسلے میں سعودی عرب میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ دوستو، اس ملک میں دنیا کے سخت ترین قوانین بھی لاگو ہیں، جہاں قتل کا بدلہ قتل ہے اور چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ملک کا نظام حکومت بادشاہت ہے، جہاں آل سعود کے خاندان کی حکمرانی ہے۔ ملکی بادشاہ محمد بن سلمان کا تعلق بھی آل سعود قبیلے سے ہے۔ دوستو، سعودی عرب کی تعمیر نو اور ترقی میں آل سعود قبیلے کا ہی سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ یہ ملک قدرتی گیس، تیل اور سونے کے ذخائر سے بھی مالا مال ہے۔ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات، جن میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی شامل ہیں، اس ملک میں آباد ہیں۔ سعودی عرب کی اگر ثقافت کی بات کریں تو اس کی ثقافت اسلامی روایات، عربی رسم و رواج اور قبائلی ثقافت کے ارد گرد گھومتی ہے۔ دوستو، مکہ مکرمہ سعودی عرب کا سب سے اہم ترین شہر ہے، جہاں مسلمانوں کا سب سے مقدس ترین مقام کعبۃ اللہ موجود ہے، جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اپنا مذہبی فریضہ حج ادا کرنے آتے ہیں۔ مدینہ منورہ سعودی عرب کا دوسرا مشہور ترین شہر ہے، جہاں مسجد نبوی بھی موجود ہے۔ مدینہ وہ شہر ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری وقت گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ دوستو، مکہ اور مدینہ کے ساتھ ساتھ جدہ، الریاض، تبوک، ابا، خمیس، القصیم، الجیزان اور دمام کا شمار بھی سعودی عرب کے تمام بڑے اور مشہور ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی زیادہ تر ملکی دیہی آبادی القصیم کے علاقوں سے لے کر تبوک، دمام، ابا کے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں آج کے دور میں بھی ان عربک لوگوں کے گاؤں اور دیہات 100 سالہ پرانا تاریخی پس منظر بیان کرتے ہیں، جہاں آج بھی ان لوگوں کے گھر پتھر، مٹی اور گارے سے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے ان مقامی لوگوں کے یہ گاؤں اور دیہات دکھنے میں انتہائی زیادہ پیارے، سادہ اور پرسکون سمجھے جاتے ہیں، جہاں یہ عربک لوگ پوری شان و شوکت کے ساتھ وہی پرانے اندازوں میں یہاں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوستو، زندگی میں اگر ایک بار موقع ملے تو سعودی عرب کے ان تمام دیہی علاقوں کا رخ لازمی کریں۔ دوستو، ہمیں امید ہے سعودی عربین ولیج لائف کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید سیر و سیاحت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل بلال ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں۔